फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमने आपका 7th क्लास का साइंस का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, फाइबर टू फैब्रिक, रेसे से कपड़ा बनने की तक की प्रोसेस से। फाइबर के हमने देखा था कि 2 टाइप होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। फिर हमने कुछ नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल लिए थे और उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हमने वूल के बारे में डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स की वूल हम कहाँ से गेन करते हैं, कैसे इसकी प्रोसेस होती है और वो वूल की इंडस्ट्री में जो ह्यूमन काम करते हैं उनको क्या डिजीज होती है, किसकी वजह से होती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम सिल्क से रिलेटेड पढ़ेंगे। जो सिल्क हमारा नेचुरल फाइबर है, सिल्क हमारा नेचुरल फाइबर है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। सिल्क एक फाइबर है स्टूडेंट्स जो हमें एनिमल्स से मिलता है। सिल्क फाइबर और also animal fiber सिल्क क्या है? एक एनिमल फाइबर है स्टूडेंट्स, फाइबर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने की जो पूरी प्रोसेस होती है, हम उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? सेरीकल्चर हमारा होता है द होल प्रोसेस to obtain silk from silkworm is called sericulture। तो ये हमारा सेरीकल्चर होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो सिल्क होते हैं, सिल्क जो फैब्रिक होता है उसकी अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है। सिल्क फैब्रिक है जो उनमें लस्टर होता है, चमक होती है, शाइनिंग करते हैं वो, और कुछ है जो शाइन नहीं करते। तो हमारे कुछ टाइप्स हैं सिल्क के जो हमें सिल्क से मिलते हैं। तो हमारे ये हो जाएंगे क्वास, सम टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क के भी कुछ टाइप हैं, सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो हमें अलग अलग होते हैं। तो फैब्रिक में हम इनको देख सकते हैं। सिल्क क्या होता है? सॉफ्ट होता है। सिल्क इज सॉफ्ट एंड लस्टर्स। सिल्क हैव softness and lusters। और सिल्क के टाइप है हमारे कोरस, स्मूथ, सॉरी ये तो इसकी क्वालिटी हो जाएंगी। जो स्मूथ होता है, कोरस होता है, शाइनिंग होती है इसमें। तो हमारा टाइप में आ जाएगा, पहला आएगा हमारा तसार सिल्क, दूसरा मोगा सिल्क, तीसरा हमारा हो जाएगा कोसा सिल्क। इस टाइप से बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिल्क के, लेकिन इनमें से जो हमारा मलबरी सिल्क होता
होता है वो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ होता है हमारा, द मोस्ट कॉमन मोथ, सिल्क मोथ, सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क। अब देखो स्टूडेंट्स, सिल्क को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या प्रोसेस होती है। इससे पहले हम सिल्क की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है द फीमेल सिल्क मोथ, द फीमेल सिल्क मोथ या बटरफ्लाई बोल सकते हैं, लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा, फ्रॉम विच हैच लार्वा which are called caterpillar, caterpillars और silk worms। देखो स्टूडेंट, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है, बटरफ्लाई होती है, वो एग्स देती है और जो एग्स का जो लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स या सिल्क वर्म बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद आता है ये कहाँ कैसे ग्रोथ करते हैं, इनकी ग्रोथ की क्या प्रोसेस होती है। दे ग्रो इन साइज एंड when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life, called pupa। देखो स्टूडेंट्स, जब फीमेल सिल्क मोथ है या बटरफ्लाई है जो एग्स देती है, उसके बाद जो लार्वा की हेल्प से जो कैटरपिलर होते हैं वो फॉर्म होते हैं, जिसे हम सिल्क वर्म भी बोल सकते हैं, उनकी ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स। और जब वो अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज पे एंटर कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुपा बोलते हैं। या पुपा की एक अदर डेफिनेशन हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, एन इंसेक्ट इन द stage of development before it become an adult insect। देखो स्टूडेंट्स, पुपा क्या होता है, इज कॉल्ड पुपा। पुपा स्टूडेंट्स किसी भी इंसेक्ट की वो स्टेज होती है जब वो ग्रोथ कर रहा हो, उसका शरीर विकसित हो रहा हो, एक अडल्ट इंसेक्ट की स्टेज में आने से पहले की स्टेज को हम पुपा बोलते हैं। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स,
जो ये सारी प्रोसेस हो रही है उसके दौरान, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड, द कैटरपिलर्स सिक्रेट, क्या सिक्रेट करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, फाइबर। जब इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कैटरपिलर्स होते हैं जो हेड के, वो सेक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं और क्या करते हैं, फाइबर मेड ऑफ ए, जो फाइबर होता है वो क्या बनाता है, फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन which hardness on exposure to air and become silk fiber। जब ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, कैटरपिलर्स फॉर्म होते हैं और इंसेक्ट पुपा की स्टेज में आने से पहले की जो स्टेज होती है, तो उस टाइम जो कैटरपिलर्स रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, तो फाइबर बनाते हैं किसकी हेल्प से, एक प्रोटीन होता है जो एक्सपोजर होता है, हार्ड होता है, और हम सिल्क फाइबर क्या है फॉर्म कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर कंप्लीटली कवर किसको कवर कर लेता है, इटसेल्फ, खुद को, बाय सिल्क फाइबर। जो कैटरपिलर होता है स्टूडेंट्स, वो खुद को सिल्क फाइबर की हेल्प से कंप्लीटली कवर कर लेता है एंड टर्न इनटू पुपा, एंड टर्न इनटू पुपा। तो ये जो कवरिंग की प्रोसेस है कैटरपिलर्स की खुद को सिल्क फाइबर से, और फिर कवरिंग के बाद वो किस में टर्न कर जाता है, पुपा में। तो इस प्रोसेस को, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। दिस कवरिंग इज नाउन एज कोकून, कोकून बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, बात आती है कि सिल्क से रिलेटेड हम पढ़ तो रहे हैं, बट क्या पता है हम इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई है, किसने की, कि सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर बनाने की प्रोसेस या सिल्क फैब्रिक बनाने की प्रोसेस किसने स्टार्ट की थी। तो अगर आपसे डिस्कवरी पूछ ली जाए, द डिस्कवरी ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वॉर्म बाय चाइनीज, जो चाइना के लोग थे, चाइनीज जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर बनाने की प्रोसेस को क्या किया था, प्ले किया था। उन्होंने इस प्रोसेस के बारे में डिस्कवरी की थी कि हम सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर और सिल्क फाइबर से सिल्क फैब्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा, जो ये प्रोसेस होती है सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाने की, उसको हम कैसे लीड करते हैं, इसको हम बोलते हैं रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। मीन्स सिल्क वॉर्म से जब हम सिल्क फाइबर बनाते हैं या फैब्रिक बनाते हैं, उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं। आप अपनी बुक निकालिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बुक में दिखाती हूँ। देखो इसमें क्या है,
आपके ये फिगर्स दिए हुए हैं। टॉपिक है हमारा रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। इसमें क्या है, ए फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक टाइम में एक जो सिल्क मोथ होती है फीमेल या बटरफ्लाई होती है वह होगी संख्या में, हंड्रेड्स की संख्या में क्या करती है, एग्स रिलीज करती है, एग्स देती है। ये आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो, ये एक फीमेल मोथ है जिसने एग्स दिए हैं। ये देखो कितने एग्स इसने दिए हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर। देखो जो एग्स हैं, जो अंडे हैं जो फीमेल मोथ ने दिए हैं, उनको हम कहाँ स्टोर करते हैं, सावधानी पूर्वक किसी कपड़े के टुकड़े पे या किसी पेपर पे इकट्ठा करते हैं और बेच देते हैं। किसको, जो सिल्क वॉर्म फार्मर होता है उसको। द फार्मर्स कीप एग्स Farmers keep eggs under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity। अब जो फार्मर है वो उन एग्स का क्या करेगा, उनको एक उनकी वातानुकूल जगह पे उनको रखेगा ताकि उनका टेम्परेचर जो होने चाहिए वो हो उनकी ग्रोथ के लिए। अदर जो हमारी एयर है, अदर जो इन्वायरमेंट है वो सारा उनके वातानुकूल हो, उनके अनुकूल हो, गर्मी सर्दी सब कुछ। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। जो अंडों से लार्वा निकलता है उसके लिए हमें गर्म जगह की जरूरत होती है, मतलब कि जिस स्थान पे हम रखते हैं उनको वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए हमारा। इसके बाद क्या बोलता है, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रेस बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव। ये प्रोसेस कब होती है, जब मलबरी जो हमारा ट्री होता है, ये ट्री है आप फिगर में देख सकते हो, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो फ्रेश होनी चाहिए, मतलब कि खराब हुई पत्तियां नहीं होनी चाहिए, गलीसड़ी नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, हमारा जो एग्स होते हैं वो लार्वा छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, दिस लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स। जो मतलब कि एग्स है लार्वा रिलीज करते हैं, उस लार्वा को हम कैटरपिलर्स बोलते हैं स्टूडेंट, या सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मलसी इन साइज। तो जो लार्वा निकलता है उससे जो कैटरपिलर बोलते हैं, सिल्कवॉर्म बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उस पौधे की, उस प्लांट की जो लीफ होती हैं उनको डे और नाइट खाते रहते हैं अपने फूड के रूप में और अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्री अलोंग विच फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। जो लार्वा होता है वो कहाँ रखा जाता है, क्लीन बैम्बू ट्री में रखा जाता है, ट्रेस में रखा जाता है, जो फ्रेशली होते हैं और मलबरी लीव्स में उनके रखा जाता है। 25 या 30 दिन के बाद आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। जो कैटरपिलर है, जो लार्वा निकला है, वो उस प्लांट की लीफ को ईट करना, खाना बंद कर देगा एंड मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू। और जो क्या है, जो हमारा चैम्बर था उसके बैम्बू का, उसके टीनी चैम्बर में चला जाएगा। ये देखो आप लिप्स में देख सकते हो, ये ऐसे अपनी जगह सेट कर लेते हैं। इन द ट्रेस ऑफ स्पिन कोकून, ये ट्रेस है जो हमारी उसकी स्पिन कोकून में चला जाता है। ये देखो ऐसे कोकून्स होते हैं, उनमें की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। जो हमारे ट्रेस होते हैं उनमें हमें जुड़वा रैक्स के टाइप में मिलते हैं, जिनमें कोकून क्या है, जिनके साथ अटैच होता है। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म होते हैं वो कोकून को स्पिन करते हैं किसकी तरफ, इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ, सिल्क मोथ डेवलप करने के लिए। जो प्रोसेसिंग है सिल्क की, उसमें क्या है, ए पिल ऑफ कोकून, सिल्क बनाने की, सिल्क फाइबर बनाने की
एक कोकून का एक पिल लेते हैं हम, और उसके बाद क्या करते हैं, इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है हमारा। और द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, जो हमारा कोकून है उसको हम सनलाइट में रखते हैं या बॉईल करते हैं या भाप इस लेवल तक गर्म करते हैं कि उसमें से भाप निकलने लग जाए। द सिल्क फाइबर क्या है, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, जो सिल्क फाइबर है फिर इसके बाद सेपरेट कर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, जो सिल्क थी हमारी सिल्क वॉर्म थी उसकी हेल्प से सिल्क फाइबर को अलग करना, एक थ्रेड के रूप में यूज करना, हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, रीलिंग है जो सिल्क की वो स्पेशल मशीन में की जाती है, विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, जो अनवाइंड हो। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। तो इस तरह से हम सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं और सिल्क फाइबर को फिर फैक्ट्री में भेज के क्या है सिल्क क्लॉथेज फॉर्म किए जाते हैं। तो आज ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।